और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं और उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम आपको यह बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ रही थी और उसके बाद जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन शुरू कर दिया। उसके बाद संसद का सत्र शुरू हुआ सोमवार से, पिछले जो सोमवार था उस दिन मार्च हुआ, संसद तक का मार्च किया सीजेपी के लोगों ने, छात्रों ने, और उस पर लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद फिर आंदोलन और गर्मा गया था। दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम लोग इससे जुड़ गए। राहुल गांधी ने अलग मोर्चा खोल दिया, प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया और मांग सिर्फ हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। और इसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की और उसके बाद से बातचीत का दौर शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बातचीत हुई सीजेपी के प्रवक्ता से और उनके पार्टी के एक नेता के साथ कल बैठक हुई और वो बैठक जो हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुई थी। 2 घंटे की बैठक में माना यह जा रहा था कि 3 मांगे थी उनकी, जिनमें 2 पर सरकार सहमत थी। 24 घंटे का वक्त सीजेपी ने दिया था और फिर आज बातचीत होनी थी और मामला फंस रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। कल चर्चा ये भी सूत्रों के जरिए खबर आ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया और कहा है कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। प्रधानमंत्री को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और ये एक बड़ी खबर और एक बड़ा मूव, और इससे ये साफ अब हो गया है कि आज माना यह जा रहा है कि ये जो सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था वो आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि बातचीत जो हो रही है और आज सोमवार को जब संसद का सत्र एक बार फिर से शुरू होगा तो सरकार ने कैबिनेट ने जो एक पास किया है कानून, उसको, उस विधेयक को लाया जाएगा, उस बिल को लाया जाएगा पार्लियामेंट में सोमवार को, जिसमें कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। इसमें शामिल जो आरोपी हैं वो दोषी करार दिए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 3 महीने में 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा और इस बिल को पेश किया जाएगा। और ये लगातार देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी और कहा था कि हमें दुख है और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर अगले दिन रात 12 बजे फिर एक प्रधानमंत्री का वीडियो आया और उस वीडियो के बाद एक बार फिर से चर्चा हुई और ऐसा लग रहा था कि जब खुद प्रधानमंत्री अब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गए तो अब ये मांगे उनकी जो हैं उस पर गहनता के साथ सरकार विचार करेगी और कुछ न कुछ निर्णय लेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ही अटकलें लग रही थी। अब देखिए, इस बीच जब ये पूरा मामला आया तो अधिकारी को बदला गया, शिक्षा सचिव को बदला गया, उसके बाद एनटीए के कई अधिकारियों को, 40 से ज्यादा अधिकारियों को हटाया गया और अब धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है और कहा है कि जिम्मेदारी से मैंने मुंह नहीं मोड़ा है और जो भी कार्रवाई हो रही थी वो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही थी। और धर्मेंद्र प्रधान लगातार उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। नीट यूजी विवाद और देश भर में जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सोशल मीडिया पर साझा पत्र में उन्होंने कहा है कि छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है। उन्होंने परीक्षा सुधार, सीबीआई जांच और सीबीटी व्यवस्था का जिक्र करते हुए पद छोड़ने की वजह बताई है। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में जो विवाद चल रहा था, जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन चल रहा था, उस बीच ये फैसला धर्मेंद्र प्रधान ने लिया है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे के बाद अब ये साफ हो गया है कि जो बातचीत चल रही है उस बातचीत पर अब सहमति बनेगी। जंतर मंतर पर छात्र
का जो विरोध चल रहा है सीजेपी के नेतृत्व में, वो विरोध प्रदर्शन भी खत्म होगा। क्योंकि एक तरफ तो छात्रों का विरोध, सीजेपी का विरोध जंतर मंतर पर चल रहा था। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए, करीब 20 दिन तक वो भूख हड़ताल पर थे। उसके बाद उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट करा दिया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस बीच सीजेपी ने कहा कि वो अपना आंदोलन जारी रखेगा और इसी बीच एक डेवलपमेंट ये हुआ कि सोनम वांगचुक से बातचीत मंत्री की हुई जेपी नड्डा की और उन्होंने सरकार के भरोसे पर भरोसा किया और अपना इस्तीफा माफ करेंगे और अपना भूख हड़ताल, जो भूख हड़ताल पर वो थे, भूख हड़ताल को उन्होंने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसके बाद कल एक और वीडियो सोनम वांगचुक का आया और बड़ा बहुत ही दर्द के साथ सोनम वांगचुक ने अपने विचारों को शेयर किया उस वीडियो के जरिए कि उनको कहा जा रहा है कि सरकार के साथ वो मिल गए हैं और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उससे वो दुखी होकर उन्होंने अपना एक वीडियो दिया। इस बीच पार्लियामेंट का सेशन 20 तारीख से चल रहा था, सोमवार को ही पार्लियामेंट घेराव का इन लोगों का कार्यक्रम था सीजेपी का। वहां पर जब ये लोग आगे मूव किए तो सरकार माफ करेंगे पुलिस वहां पर थी, लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर बैठ गए, वहां पर उन्होंने धरना दे दिया तो अपने नेताओं के साथ। तो दो फ्रंट पर अब चलने लगा, सीजेपी के साथ, सीजेपी के आंदोलन के साथ रहते हुए या उनके मुद्दे पर अपना समर्थन जताते हुए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में एक अलग फ्रंट खोलकर अलग तरह से विरोध शुरू किया सदन के अंदर और सदन के बाहर। सीजेपी के साथ ये कहा जा रहा था कि नैतिक तौर पर कांग्रेस है। जब अनशन पर थे सोनम वांगचुक तो पवन खेड़ा वहां पर गए थे, लेकिन पवन खेड़ा वहां पर जाकर उन्होंने उनके सेहत के बारे में ही हाल जाना और उनसे बातचीत की। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। सदन के अंदर उनकी मांग हो रही थी और लगातार कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। इधर सीजेपी की तरफ से जब कल बातचीत हुई, 2 घंटे की बातचीत के बाद जब बाहर निकले सौरभ रॉय जो कि प्रवक्ता हैं सीजेपी के, और उनके साथ आशुतोष रांका, ये दोनों लोग जब निकले तो इन दोनों लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। अब बात वहां पर आकर फंस रही थी। जाहिर सी बात है कि जो 24 घंटे का समय सीजेपी ने उन्हें विचार करने के लिए दिया था, इस 24 घंटे में सरकार ने पूरी बातचीत की होगी, रणनीति बनाई होगी और उस रणनीति के तहत यह फैसला लिया गया कि अब धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दें। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जंतर मंतर पर जो केओस है, जो सीजेपी के लोग वहां पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही सरकार मैसेज दे देगी कि हम बातचीत के लिए तो तैयार हैं। पहले से ही संसद में चर्चा के लिए नीट को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा के लिए सरकार ने अपनी सहमति दे ही दी है। तो चर्चा के लिए सोमवार को वो कानून भी लाएगी, प्रस्तुत करेगी, सदन के पटल पर रखेगी। और अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे जो विपक्षी दल हैं, आम आदमी पार्टी, अब इनके सामने सरकार इनके कोर्ट में अब बॉल रख दी है कि अब वो इस्तीफे के बाद अब सदन को चलने दें और चर्चा में हिस्सा लें, क्योंकि उनकी भी मांग यही थी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में चर्चा में वो हिस्सा नहीं लेंगे, सदन नहीं चलने देंगे। अब हाल ये था कि 5 दिन का जो सत्र का जो समय था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, प्रश्नकाल तक नहीं हो पाया। और प्रश्नकाल सबसे इंपॉर्टेंट सत्र का वो समय होता है 1 घंटे का, 11 से 12 बजे तक का, जिसमें सांसद अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, अपने जनता की समस्याओं को उठाते हैं और उसके समाधान के लिए सदन से स्पीकर के जरिए अनुरोध करते हैं। लेकिन वो भी नहीं हो पाया और कई बिल जो सरकार को पेश करना था वो भी पेश नहीं कर पाई और चर्चा नहीं हो पा रही थी। तो सदन का समय जाया न हो तो अब सरकार ने
फैसला लिया है। अब इसको विपक्ष ये भले कहेगा कि हमारी जीत हुई और धर्मेंद्र प्रधान को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, इतने दिन बाद क्यों दिया, ये सारी बातें अब विपक्ष की तरफ से कहा जाएगा। लेकिन अब गेंद विपक्ष के पाले में है कि क्या बातचीत करेंगे, सदन में चर्चा करेंगे। अब उनकी मांग पूरी हो गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद राठौर इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और साथ ही प्रतीक त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और लगातार हम इस पर चर्चा भी करते आ रहे थे। बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका। जरा अरविंद आप बताइए कि चर्चा हो रही थी, अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि सोमवार से सदन की कार्यवाही किसी भी हालत में शुरू होगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज आ जाएगा, और अब आ ही गया है। ये किस रणनीति का हिस्सा है? अरविंद हमें सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अरविंद से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। प्रतीक त्यागी जी जरा बताइए, हम लोग चर्चा उस दिन भी कर रहे थे और आज अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। जी जी, जाहिर सी बात है, बहुत बहुत बड़ी जीत है आनंद जी ये बच्चों के लिए। 30 दिन का जो उनका व्रत था वो कहीं ना कहीं उसमें सफल रहे। हालांकि विपक्ष ने पूरी कोशिश करी इस उनके प्रयास को फेल करने की, लेकिन बहुत अच्छी तरह से छात्रों ने अपने स्टैंड पे अड़े रहे, बिना कोई गड़बड़ किए, और सरकार के साथ अपना संवाद साधा। विजय जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जरा बताइए अब इसी को छात्रों ने अपना संवाद बहुत अच्छे से सरकार के साथ स्थापित किया। हाँ। बिना कोई गड़बड़ किए। अगर विपक्ष अपना रोल गड़बड़ ना करता तो बीते दिनों जो हमने घटनाएं देखी शायद वो ना होती और ये इस्तीफा और 2 दिन पहले हो जाता। अब एक सवाल ये भी हम आपसे जानेंगे कि क्या गेंद अब विपक्ष के पाले में सरकार ने डाल दिया है, इसके बारे में जरा समझेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले अरविंद, हमें सुन पा रहे हैं आप? अरविंद हमारे संवाददाता भी हैं और इस खबर के बारे में जरा उनसे भी हम जानना चाह रहे थे कि आखिर ये किस रणनीति का हिस्सा है। अब प्रतीक जी, ये हम लोग कह सकते हैं कि गेंद अब विपक्ष के पाले में सरकार ने डाल दिया है, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि संसद की, अगर हम बात करें, सीजेपी को भी हम किनारे करें तो संसद की बात करें तो संसद की कार्यवाही तब तक नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने भी कहा जब तक कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। अब इस्तीफा शिक्षा मंत्री ने दे दिया, अब सोमवार से सदन की कार्यवाही में वो हिस्सा लेंगे। गेंद उनके पाले में है या अब भी वो कोई और मुद्दा लेकर हंगामा करेंगे? मैं आनंद जी कहना चाहूंगा कि विपक्ष के पास गेंद कभी थी ही नहीं। गेंद हमेशा से पक्ष के पास थी या फिर छात्रों के पास थी। छात्र उस गेंद को अच्छे से खेल पाए और उनका निशाना सही जगह लगा। उनकी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेके, उसमें भी वो सफल रहे और कहीं ना कहीं एक कठोर कानून बनवाने में भी वो सफल रहे, जिसमें आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और जो विपक्ष का रोल था, हम लोगों ने जो रोल देखा है, विपक्ष 30 दिन तक इसमें शांत रहा और जब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं रोटी पक गई है और चीजें बनने वाली हैं तो वो एकदम से कूद आए। वो भी छात्रों के पास नहीं आए आनंद जी, अगर आपने देखा हो तो छात्रों का समर्थन उनको बहुत फौरी तौर पे रहा। ना वो संसद में छात्रों की बात ठीक से उठा पाए, ना छात्रों के पास जंतर मंतर पे जा पाए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि विपक्ष के बाद बॉल है। हाँ, कहीं ना कहीं उनका रास्ता जरूर बंद हो गया है कि अब वो किस चर्चा, अब उनके पास क्या मुद्दा है, क्योंकि लगभग बीते 10-12 सालों में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज को तलाश रहा है कि उनके पास क्या मुद्दा है और वो अपनी राजनीति में कैसे कमबैक करें। आनंद जी जी बिल्कुल, कैसे कमबैक करें और उसी को वो ढूंढ रहे हैं। और इस जो भी आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में उस कमबैक का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश विपक्ष करता रहा है और शायद इसमें भी वही कर रहा है। अरविंद हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर, आ रही है। हाँ अरविंद, जरा बताइए, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, ये किस रणनीति का हिस्सा है? बातचीत आज होगी सीजेपी के साथ, जो दूसरे दौर की आज बातचीत होने वाली थी? जिस तरह से पिछले 1 महीना से अधिक का समय हो गया छात्रों का जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है और लगातार जो जिस तरह से छात्र मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके छात्रों का जो प्रदर्शन था तो काफी उग्र होते जा रहा था। और छात्रों की एक ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांग थी कि सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद से ही सरकार से हमारी जो आगे की वार्ता होगी वो होगी। कल जिस तरह से जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा से सीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो
फाउंडर हैं उनकी मुलाकात ही लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली थी। और उसके बाद जो बैठक के बाद सरकार ने छात्रों से 24 घंटे का समय मांगा था कि 24 घंटे के अंदर जो भी सरकार का निर्णय होगा हम आपको बता देंगे। और आज जैसे ही 24 घंटे से ऊपर का समय जैसे ही हुआ, केंद्र सरकार की तरफ से अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं 4 दशक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अन्य तरह की जो क्षेत्र में जो समावेशी विकास को लेकर जो हमने काम की थी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमने काम किया है वो हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो छात्र आंदोलन हो रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं देश भर में कई हिस्सों में हो रहा है, इस हिस्सा में कोई उपद्रवी शामिल न हो, देश विरोधी कार्य न हो, इसके लिए अब हमें यहाँ पर बने रहना हमारे लगता है कि उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा है। अब ऐसे में आनंद जी ये भी देखने वाली होगी कि लगातार जिस तरह से विपक्ष मानसून सत्र के दौरान पहले सप्ताह जिस तरह से प्रदर्शन किया, विपक्ष की भी मांग थी कि सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद से ही सदन की कार्रवाई आगे सुचारू रूप से चल सकेगी। अब ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने तो अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। अब प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट उनके इस्तीफा स्वीकार करना है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या इस इस्तीफे के पीछे विपक्ष की जीत हुई है या फिर प्रधानमंत्री पर जिस तरह से या फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर जिस तरह से सवाल उठा है, शिक्षा मंत्री ने अपने दायित्व को पूरा करते हुए उन्होंने इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के भविष्य के यानी युवा जो हैं, युवाओं के जो भावना है उनके भावनाओं को हम कदर करते हैं और जो उनका भविष्य खराब न हो, यदि वो हमारी इस्तीफे पर भी मांग करे तो उनका इस्तीफा हम उनकी बातों को हम स्वीकार करते हैं और हम इस्तीफा देते हैं। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि छात्र आंदोलन के बीच जो राजनीतिकरण हो रहा है वो देश के छात्रों के साथ राजनीतिकरण न हो। अब ऐसे में आनंद जी ये भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री 2 दिनों से जिस तरह से लाइव सोशल मीडिया पर लाइव आकर छात्रों को संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा यह भी जा रहा था कि छात्रों के साथ किसी भी तरह की सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी, उनकी हर भावनाओं को सरकार कदर करेगी। अब ऐसे में जब उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो तो बात की चीज है। अब ऐसे में जब उनका इस्तीफा हुआ तो विपक्ष की तरफ से अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी वो भी हम दर्शकों को जरूर बताएंगे और दिखाएंगे भी कि उनके तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया है। क्योंकि लगातार विपक्ष अपना तो जीत का जश्न मनाएगा, क्योंकि पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकालों में किसी भी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए या फिर उनकी सरकार को टारगेट करते हुए निशाना बनाएगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई सोमवार से 11 बजे जैसे ही शुरू होगी तो विपक्ष की दूसरी मांग यह थी कि नीट पेपर पर सदन के अंदर चर्चा हो। प्रधानमंत्री साफ शब्दों में कह दिया है कि आज सैटरडे है और आज प्रधानमंत्री की तरफ से एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में नीट पेपर में कितनी कठोर सजा दी जाए, नीट पेपर आगे भविष्य में इस तरह का लीक न हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उस पर आज सरकार एक कानून बनाएगी और सोमवार को सदन में पेश करेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है उनकी राजनीति को हम हवा न दें और जो उनको उनके तरफ से बातें जो कही जा रही है उनके बातों को हम मुंह तोड़ जवाब दें। अब सोमवार को जब सदन चलेगा आनंद जी तो देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर जाकर क्या कुछ बोलते हैं। कैबिनेट में ठीक है, अब सोमवार सबकी नजर तो अब सोमवार पर टिकेगी कि सोमवार को सदन में के अंदर क्या हो रहा है, विपक्ष आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिसकी बात हम प्रतीक जी से भी कर रहे हैं। प्रतीक जी आपके पास आए, लेकिन वो लाइन देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा है अपने इस्तीफे पर कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है और साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से न भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। और ये जो बातें कही जा रही थी इस आंदोलन के दौरान जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पहले ही ये कहा गया कि देखिए नीट की बात अगर आप कर रहे हैं तो नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हुआ, उसके बाद एनटीए के चीफ को बदला गया, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, जांच चल रही है, कई लोगों को जेल में भी रखा गया है, पूछताछ हो रही है, उस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश हो रही है। नया डेट अनाउंस हुआ, नई परीक्षा हुई और उसका रिजल्ट आ गया। जो छात्र सफल हुए वो जश्न भी मना रहे हैं और अब आगे काउंसलिंग के जरिए वो अपने अपने कॉलेजेस में एडमिशन के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो वो मुद्दा तो वहां पर खत्म हो गया।
लेकिन इसको आगे बढ़ाया गया ये देखते हुए कि पार्लियामेंट चल रहा है, तो पार्लियामेंट चलने के पहले वो अपनी जो बात आप कह रहे थे कि रास्ता वो ढूंढते हैं इस तरह के आंदोलन में, विपक्ष मोदी के खिलाफ कहां पर वो सक्सेस हो जाएं, वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के हिसाब से वो काम करते रहते हैं। ये बताइए कि अब तो हर फैसले के बाद तो ये होता है ना, जैसे अरविंद ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी जीत का जश्न मनाएगा या नहीं, ये सरकार झुकी या जो आंदोलन कर रहे थे या जो विरोध कर रहे थे उन लोगों की जीत है? आप इसको किस तरह से एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट एनालाइज करेंगे? आनंद जी, जहां तक विपक्ष के खुशी मनाने का सवाल है, ये वो विपक्ष है जो चुनाव हारता है उसके बाद भी इतनी खुशी मनाता है देश के अंदर कि जैसे उसने चुनाव जीत लिया। जो अपने लास्ट लोकसभा चुनाव में देखा कि इनकी सीटें कम आई, ये सत्ता में भी नहीं आए और इन्होंने ऐसे लड्डू बांटे कि पूरे देश में कि ये चुनाव जीत गया और इन्हीं का प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो ये वो विपक्ष है कि जो श्रेय खींचना जानता है, जो पिछले 100 सालों से राजनीति में है, तो इन्हें पता है कि किस किस कोने में राजनीति होती है। लेकिन ये पूरे तौर पे छात्रों का आंदोलन था, बहुत ही साफ सुथरा आंदोलन था और छात्रों ने इसका पूरा श्रेय केवल और केवल छात्रों को जाएगा, सीजेपी को जाएगा आनंद जी। और एक बहुत बड़ा कानून का जो फेरबदल हुआ है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, जो सजा के प्रावधान बदले हैं और इसमें बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, तो इसका पूरा श्रेय केवल और केवल छात्रों को जाएगा। विपक्ष का काम है, वो अपना काम करेगा, वो आज फिर लड्डू बांटे आनंद जी। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान जी का प्रश्न है, कहीं ना कहीं वो ये जिम्मेदारी 10 दिन पहले ले लेते या कम से कम बिना इस्तीफे के छात्रों के पास चले जाते तो सरकार की इतनी किरकिरी ना होती। मोदी जी से लोग प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं देश में आज भी वो हम लोगों ने उनकी रील के तौर पे देखा और मोदी जी जब रील में आए लोगों को धन्यवाद किया, तो कहीं ना कहीं युवा उनसे कनेक्टेड है, इसीलिए वो इतने साल से मुख्यमंत्री रहे और फिर प्रधानमंत्री रहे और देश की राजनीति में उनकी इकलौती दखल है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी थोड़ा जिम्मेदारी लेते और थोड़ा जल्दी दिखाते तो शायद चीजें बेहतर हो सकती थी और अच्छी हो सकती थी। और कहीं ना कहीं जो एक चीज सामने निकल के आई है कि उनके विभाग के जो सचिव थे जोशी जी, देखिए वो उन्होंने एनटीए का जो है निर्माण किया, वो उसके निदेशक रहे, सब चीजें उन्होंने शुरू से बनते हुए देखी हैं। तो ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि वो कुछ करने नहीं दे रहे थे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी अगर उनसे कुछ कह भी रहे थे, तो परसों रात जब उनका इस्तीफा हुआ उसके बाद कल हमने देखा कि 47 अधिकारी भी उसमें से हटाए गए। तो इन सब कामों को अगर धर्मेंद्र प्रधान जी थोड़ा सा पहले कर लेते तो शायद उन्हें इस्तीफा ना देना पड़ता आनंद जी। अब एक चीज ये कि क्या अब इसी से विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल, जहां तक सीजेपी का स्टैंड मैं है, सीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सदन के अंदर जो हंगामा कर रहे हैं, सत्र नहीं चलने दे पा रहे हैं। नहीं, जाहिर चुनाव का समय है आनंद जी, तो उनकी तैयारी भी कहीं ना कहीं अब इतने सालों में मोदी जी ने उनको भी कैसे चुनाव लड़ना है शायद ये सिखा दिया है। काफी कुछ अब पहले जैसे राहुल गांधी नहीं रह गए हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं वो भी 10 सालों में विपक्ष में रहते रहते। तो उनकी अगली तैयारी भी बखूबी से होगी और वो सोच रहे होंगे कि इस्तीफा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो वो हमें और आपको सोमवार को देखने को मिलेगा बहुत अच्छी तरह से। पर यह है कि कहीं ना कहीं एक दरवाजा बंद हो गया तो विपक्ष को नया दरवाजा खोलना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतीक जी आपका, और शुक्रिया अरविंद आपका भी। तो अब जिसका इंतजार था कि क्या प्रधान यानी धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देंगे, प्रधान पर क्या समाधान, कल हमने इस पर मुद्दे की बात में चर्चा भी की थी, लेकिन अब समाधान निकल गया, सरकार ने समाधान निकाल लिया। उनके इस्तीफे को लेकर उनका इस्तीफा हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उस इस्तीफे में उन्होंने बहुत ही मार्मिकता के साथ पूरी बातों को उन्होंने रखा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है, छात्रों को उन्होंने एड्रेस किया है और लिखा है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था के सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती।
तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी एक चिट्ठी छात्रों के नाम उन्होंने जारी की और उस चिट्ठी जारी करने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और अब यह माना जा रहा है कि इस इस्तीफे के बाद अब एक रास्ता खुला है, जंतर मंतर खाली होगा। संसद का सत्र जो चल रहा है, पिछले 5 दिनों तक हंगामे की भेंट पर में चढ़ गया है, वो अब सोमवार से फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी मांग तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ही थी। अनिल शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संपादक हमारे साथ। अनिल जी, अब बताइए, चर्चा तो यही हो रही थी कि प्रधान, हमने कल मुद्दे की बात में इस पर सवाल भी उठाया था कि प्रधान पर क्या है समाधान। अब समाधान निकल गया। ये पूरी रणनीति जो बनाई जा रही थी विपक्ष के द्वारा, सीजेपी के द्वारा, अब उसका समाधान हो गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। समाधान नहीं कह सकते आनंद जी इसको। समाधान तो तब होगा जब इसमें दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई, तो नहीं, समाधान तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग थी, इसलिए कि वो चूंकि उस विभाग के मुखिया होने के नाते उनको निशाने पर लिया गया था। लेकिन समाधान की बात तब तक नहीं होगी जब तक इस मामले को दोषी लोग सामने नहीं आएंगे, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। ये गतिरोध जरूर समाप्त हुआ है, समाधान अभी नहीं हुआ है। इसके लिए पार्टियां अपने तरीके से विकल्प खोजेंगी और संसद में इस मामले को लेकर घेरेंगी जरूर। ये गतिरोध उनके इस्तीफे से जरूर समाप्त हुआ है। लोगों ने एक अपनी मांग जो उनकी पूरी हुई है, तो जो ये आंदोलन है, तो उस तरह का आवरण बना लिया था, या या सीजेपी ने जिस उस तरह का आवरण बना लिया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, उसका समाधान हो जाएगा। सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि कार्रवाई तो हो ही रही है, जांच हो रही है, जो अभी तक इसमें आरोपी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे मुद्दे बीच में रहे, लेकिन कांग्रेस इस तरह से सड़कों पर नहीं रही। संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर जारी है। इसमें और भी दल, जितने भी विपक्षी दल हैं, उनमें एक साथ एकजुटता देखने को मिल रही है। तो ये संसद में गतिरोध अभी तो जारी रहेगा, मेरा यह मानना है। अभी फिलहाल हल्का सा समाधान, यह कहें गतिरोध समाप्त हुआ है कि जितनी मांगे थी लगभग पूरी हो गई हैं सीजेपी की और वांगचुक जी की, और उसमें विपक्षी दलों का भी जो उनके साथ अपना जोड़ना था, अपनी राजनीति करनी थी, उस राजनीति को वो गर्म करने में कामयाब रहे, दबाव बनाने में कामयाब रहे। सरकार को अंततः झुकना पड़ा। पिछले 12 सालों में अगर आप देख लें तो कभी भी इतने बड़े आंदोलन, 1 साल लगभग किसानों का आंदोलन चला, इससे बड़ा आंदोलन था, लेकिन सरकार उस समय नहीं झुकी। लेकिन इस बार का प्रदर्शन इस स्तर का था, उसमें दिख रहा था कि विरोध ये बहुत बड़ा होगा। इसलिए सरकार ने फौरी तौर पर इस्तीफा लेकर और उनकी मांगों को मानकर 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाकर इसको रोका है, मात्र है, गतिरोध को समाप्त किया है। लेकिन ये इतनी जल्दी ये आवाज दबने वाली नहीं है, क्योंकि ये क्रमवार लीक, पेपर लीक के मुद्दे क्रमवार चलते आ रहे हैं। तो इस पर घेरना तो अभी जारी रहेगा। विपक्ष, मुझे लगता है कि कोई और नई स्ट्रेटेजी लेके आएगा, घेरेगा कौन? कि भाई वो 47 अधिकारियों में अभी जानना चाहते हैं। किसी को नहीं पता कि वो 47 अधिकारी कौन है, क्या वो सीधे जिम्मेदार हैं या नहीं है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी उखड़ के सामने आएंगे, विपक्ष भी लाएगा और भी चीजें हैं जो सामने आएंगी। उसके बाद सरकार का क्या कदम होगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि संसद से लेकर सड़क तक का क्या मामला होगा, क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी विपक्ष की, सत्ता पक्ष उसके लिए क्या तैयारी कर रहा है, ये सारी चीजें बाद में समझ में आएंगी। जी आनंद जी। पूरी बातें आपने कही कि समाधान अभी नहीं है, ये गतिरोध खत्म हुआ, विपक्ष का जो था उससे एक दबाव बना। अगर विपक्ष एक कहां था, पहली बात, उस सीजेपी के साथ कांग्रेस खड़ी नहीं थी, सीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी अगर खुलकर कहिए तो था। क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला, सवाल कौन उठा रहा है? इस बीच कई सारे पीछे की चीजें भी सामने आई। राजस्थान का मामला सामने आया, जब वहां पर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था तो प्रियंका गांधी ने क्या कहा था अशोक गहलोत को लेकर, वहां के शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने क्या कहा कि हम क्यों इस्तीफा दें, हमने थोड़े ही क्वेश्चन पेपर आउट किया है।
अभी पंजाब का मामला सामने आ गया 2 दिन पहले, जिस तरह से मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि हमारे यहां होगा तो सबसे पहले उनका इस्तीफा होगा शिक्षा मंत्री का, वहां वह देखिए, ये बोलेगा कौन? ये कहां उनके पास है कि ये कहने के लिए भी तो चाहिए ना, आपने कुछ किया नहीं, आप कल सवाल उठाते रहेंगे। आनंद जी सवाल दोबारा करेंगे? मेरा आनंद जी सवाल सवाल जैसे दोबारा करेंगे प्लीज। आपने कहा कि विपक्ष के दबाव के आगे सरकार झुक गई। विपक्ष का दबाव कहां था? विपक्ष एक तो था नहीं, सब अलग अलग थे। राहुल गांधी अलग मोर्चा खोले हुए थे, सीजेपी से दूरी बनाकर रखे हुए थे, आम आदमी पार्टी उधर थी। अब इस बीच में कई सारे एग्जाम्पल सामने आए, पुरानी चीजें भी बाहर आई। प्रियंका गांधी का वो बयान भी आया जो राजस्थान में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो अशोक गहलोत को लेकर क्या उन्होंने कहा था और किस तरह से उन्होंने सेव किया था। इसके साथ ही वहां के जो शिक्षा मंत्री थे डोटासरा, उनका बयान कि हम क्यों इस्तीफा दें, हमने थोड़े ही क्वेश्चन पेपर आउट किया है। पंजाब की अगर आप बात कीजिए तो 2 दिन पहले पंजाब में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, वो मनीष सिसोदिया जो कह रहे थे अब वहां पर वो इस्तीफा लें। धर्मेंद्र प्रधान, देखिए आनंद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर लीक का मामला ये नया नहीं है। हाँ, पेपर लीक होते रहे हैं। हाँ। लेकिन तब छोटे छोटे पेपर लीक होते थे, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता था। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों में 3-4 सालों में क्रमवार जो पेपर लीक के मामले आए हैं और फर्जी तरीकों से प्रतियोगी परीक्षाओं में उन प्रतियोगी प्रतिभागियों की जगह पे दूसरे लोग परीक्षा देते हुए पकड़े गए, पेपर लीक का ये बड़ा मामला है। अभी 2 दिन पहले ही संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी सीबीआई ने, जबकि वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था पेपर लीक में, नीट में पिछली बार जो हुआ। तो ये मामला बड़ा हो गया, चूंकि ये बड़ी परीक्षाओं में भी ये पेपर लीक होने लगा। पहले पेपर लीक होते थे तो छोटे छोटे होते थे, उस पर कार्रवाइयाँ हो जाती थी, मामला दब जाता था। इस बार ऐसा हुआ नहीं, कार्रवाई हुई नहीं। जो अपेक्षित उम्मीद जो थी छात्रों की, वैसा हुआ नहीं। अच्छा, छात्रों का जो आंदोलन जो सीजेपी ने उठाया, वो छात्रों के आंदोलन को उम्मीद से अधिक बढ़ के समर्थन मिलने लगा। पूरे देश से छात्र इकट्ठा हुए, उस पर विपक्ष ने भी अपने आप को शामिल कर लिया और उस मुद्दे पर मत भिन्नता भले रही हो सभी दलों में, लेकिन कम से कम पेपर लीक के मामले में, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होने के मामले में सभी दलों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया है। उसके लिए चाहे वो जिलेवार प्रदर्शन हो, चाहे वो दिल्ली जैसी राजधानी में हो, चाहे प्रदेश की राजधानियों में हो, सभी जगह इसका प्रदर्शन हुआ है। और वो संसद से लेकर सड़क तक जो प्रतिरोध हुआ है, छात्रों का प्रतिरोध और विपक्षी पार्टियों का, उसका दबाव इतना हुआ कि ये इस्तीफा लिया गया। अन्यथा ये इस्तीफे की मांग बहुत दिनों से हो रही है, पिछली बार भी हो रही थी, लेकिन नहीं हो रहा था। और आज तक आप एक देख लीजिए कि इतिहास के तौर पे मैंने बताया था कि पिछले 12 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। अजय मिश्र टेनी का एक उदाहरण है कि उतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसान सड़कों पर आए, लेकिन उनका भी इस्तीफा नहीं लिया गया था। तो इस्तीफा लेने का इनका कभी भी कोई ये नहीं रहा। जबकि मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों में नैतिकता की बात हमेशा होती रही है कि राजनीति में सत्ता दल, ये जब विपक्ष में बीजेपी थी तो तमाम दलों के नेताओं की इस्तीफे की मांग करती थी। छोटा सा घोटाला हो गया, छोटी सी बात हो गई तो उनका इस्तीफा मांगा जाता था। लेकिन अपने सत्ता में रहते हुए ये पिछले दिनों जो इस सरकार में 12 सालों में हो रहा है, उसमें कभी नैतिकता के नाम पर इस्तीफे की मांग होती रही, लेकिन उस पर कभी सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह से दबाव में आकर उन्होंने मंत्री का इस्तीफा लिया। हालांकि मंत्री ने खुद इस्तीफा दिया और सोशल मीडिया पर उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से अपना इस्तीफा पेश किया, लेकिन तब जब एकदम से पड़ा है हेमंत जी, जरूरी हो गया और समझाऊ हो गया, उसके बाद क्या ये सरकार यहाँ पर झुकी है? कि विपक्ष का जो मुद्दा था, विपक्ष के सामने सरकार को झुकना पड़ा, सीजेपी के सामने सरकार को झुकना पड़ा, इस रूप में आप इसको देख रहे हैं? आदमी के लिए कहा जाए तो शिक्षा मंत्री पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा झुकना हुआ, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो ये झुकना नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ही सूझबूझ से इसको काम लिया है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस आंदोलन का, अनशन का राजनीतिकरण किया गया है,
उस मामले में सबसे अच्छा हुआ कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा आया है उसको स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन अभी तक ये स्वीकृत हुई है, ये अभी मामला नहीं आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा है और उन्होंने ये भी कहा है, देखिए इसमें उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा उन्होंने कि भाई सीबीआई की जांच हो, सीबीटी का व्यवस्था का जिक्र उन्होंने कहा, परीक्षा सुधार की बात कही, उन्होंने रिजर्वेशन की बात कही। फिर उन्होंने ये भी बात कहा, लोग सही तरीके से नहीं बता रहे कि भाई जो छात्रों का भविष्य है वो हमारे इस्तीफे से कहीं बड़ा है। छात्रों का भविष्य को देख करके जो उन्होंने इमोशनल बात कही कि मैं उनको देख करके मुझे ये लगता है कि मेरा इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? सबसे पहला क्वेश्चन देश के सामने, क्योंकि जो कॉकरोच पार्टी है, जो अनशन कर रहे हैं, उन्होंने कभी सुझाव नहीं दिया कि ऐसे मामले से ऐसे निपटा जाए। जबकि इस मामले में देखिए सबसे मुख्य कल्पित कौन है इसमें? पीवी कुलकर्णी थे, लातूर के रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर थे। मनीषा गुरुनाथ मंडारे थे, जिनको एनटीए का टेस्टिंग कराने का एक्सेस प्राप्त हुआ था, जूलॉजी का प्रश्न दिया था। और उसके साथ जो और भी कई लोग जो थे उसको जो पकड़े गए थे, जिसमें यश यादव थे, मांगीलाल बिवाल थे, शुभम करनार थे। तो सवाल ये उठता है कि इस्तीफे के पीछे प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे मंशा क्या थी? आप देश को झुकाना चाह रहे थे या उसको पुट डाउन करना चाहते प्रधानमंत्री को? लेकिन कहीं पर ये अनशन में ये नहीं बताया गया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसलिए इसको पूरी तरह से अनशन का राजनीतिकरण, ये क्योंकि देखिए क्या कहा, अब से कहा कि समाज में कुछ ऐसे परजीवी हैं, कुछ युवा जो है जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, पेशेवर जिंदगी में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडियाकार बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। ये हमला है, क्योंकि आप देखिए किस तरह के नारे लग रहे थे। यही लोग हैं आंसर का जो बोले बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, पैसा टर्की से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है। जिस स्टूडेंट के पास खाने को पैसा नहीं है, वो स्टूडेंट 2 महीने से रजिस्ट्रेशन कर रहा, तो ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं था, ये पॉलिटिकल पार्टीज का था। और ये पॉलिटिकल वेंडा के कारण ये हुआ। तो प्रधानमंत्री ने और जो शिक्षा मंत्री ने बड़े सूझबूझ से कहा कि चलिए अब आपकी डिमांड और कुछ नहीं रह जाएगी, हम इस्तीफा दे देते हैं, आगे का सॉल्यूशन क्या होगा। तो अभी तो सॉल्यूशन हुआ है, अब कार्रवाई भी होगी इस मामले पे। मुझे यह नहीं लगता है कि ये सरकार इतनी आसानी से विपक्ष को अपने हाथों से जाने देगी। क्या गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है सरकार ने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अभी वेट मेरा सवाल इस संदर्भ में आपसे भी समझेंगे, अनिल जी से भी इस चीज समझेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गेंद विपक्ष के पाले में डाल दिया कि विपक्ष यही मांग कर रहा था ना, या सीजेपी ने यही मांग कर रहा था ना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तभी हम संसद में चर्चा के लिए तैयार होंगे। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार अब बिल लाएगी, वो 10 करोड़ के जुर्माने और 10 साल की सजा वाला जो फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला जो कानून पास किया गया है आनंद जी, मैं इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा। तो वो जब लाएगी तो अब इनको चर्चा में शामिल होना होगा, अब इनकी मजबूरी हो जाएगी। इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। आनंद जी, एक बात तो बोलना चाहूंगा, मैं ये बोलना चाहूंगा, देश में पहली बार इतना जबरदस्त कानून बना है, इसको भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है। आज के पहले एसआईटी गठित हो जाती थी, कुछ भी नहीं होता था। मैं कल भी बताया कि कैसे कांग्रेस के काल में 7 बार राजस्थान में हुई, 3 घटनाएं समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश में हुई, 3 बार तेलंगाना में हुई, 2 बार महाराष्ट्र में, 2 बार आंध्र प्रदेश में, टीडीपी के सरकार में 2 बार, आरजेडी में 2 बार, पश्चिम बंगाल में 1 बार, जेएमएम में के सरकार झारखंड में 2 बार हो गई, केरला में, उड़ीसा में हो गई। मुझे ये कहना है कि ये पहली सरकार है जिन्होंने इतना सख्त कानून और इतने शॉर्ट टेन्योर में संसद से पास किया है कि भाई 10 करोड़ का जुर्माना होगा और 5 से 10 साल की सजा होगी। अब तो इस प्रावधान के आगे मुझे नहीं लगता था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था। लेकिन अगर इस्तीफे की मांग हुई तो अब विपक्ष फंस गई है, अब वो चर्चा पे आए। यही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे कि भाई आप आइए संसद पे, हम तैयार हैं। अब राहुल गांधी का पक्ष देख लीजिए कि भाई अब क्या करते हैं वो।
हाँ, अब ये सवाल तो है। अब इसके साथ ही अब कई जगहों के बारे में तो हेमंत जी भी गिना रहे हैं, अनिल जी, कि यहाँ क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था। क्वेश्चन पेपर तो आउट होते रहे। चूंकि मोदी विरोध के लिए एक रास्ता खोजा जाता है, तो चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे वो एनआरसी को लेकर शाहीन बाग का घेराव हो, चाहे वो सीजेपी का आंदोलन हो, हर जगह वो लोग आते हैं, उसमें रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनको कमजोर करने की कोशिश वहां पर विपक्ष के द्वारा की जाती रही है। अब हर जगह तीनों कानून को वापस तो लिया, तो वहां भी तो सरकार झुकी ही, यहां भी इस्तीफा लिया, सरकार झुकी। उनके पास ये मुद्दा चला जाए उससे पहले ही वो उस मुद्दे को, क्योंकि बातचीत भी जो सरकार कर रही है वो सीजेपी से कर रही है, विपक्ष के लोगों से नहीं कर रही है। अनिल जी। जी आनंद जी, मैं एक बताना चाहूँगा कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता है। यह बात यहाँ पे लागू होती है कि किसानों का आंदोलन, जैसा आपने कहा, तो किसानों का आंदोलन कितने दिन चला। तमाम किसान संगठनों के मुताबिक 300 से ज़्यादा किसानों की जान गई। लेकिन सरकार संवेदनशील तब क्यों होती है जब उसके आगे कोई रास्ता नहीं बचता है। ये सत्ता का चरित्र जो है, जो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक युक्ति याद आती है कि वो उन्होंने एक बार कहा था, सदन में ही कहा था, कि सत्ता का चरित्र एक जैसा है, चाहे दल वो कोई भी हो। जब वो सत्ता में आता है तो उसका चरित्र एक जैसा हो जाता है कि सत्ता जनता के हित के लिए, चाहे वो किसान हो, शिक्षक हो, छात्र हो, उसके हित के लिए जल्दी से जल्दी कदम क्यों नहीं उठाती। जो मांग अगर है और उनको लग रहा था कि भाई किसान हितों के लिए ये बिल जो है हमें स्थगित कर देना चाहिए या इसको समाप्त कर देना चाहिए, तो उसके लिए 1 साल क्यों लगे। और सभी सड़कों पर कांटे, कटीले तार बिछा के उनको हर तरह से, किसी भी तरह से दमन करना, या किसी भी आंदोलन को, देखिए प्रजातंत्र में आंदोलन होता है। आपको याद दिला दूं कि एक महंगाई का मुद्दा और सीएजी की रिपोर्ट के मुद्दे पर सड़कों पर यही बीजेपी हमेशा दिखती थी। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब भी विपक्ष में जो भी दल होता है तो वो मुद्दे उठाता है और उस मुद्दे के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करता है। और वो जनता, किसान का मुद्दा होता है, कभी छात्रों का मुद्दा होता है, कभी शिक्षकों का मुद्दा होता है। तो मुद्दे पर विपक्ष अगर प्रदर्शन न करे, उनसे बहस की मांग न करे, सदन में उस पर चर्चा की मांग न करे, तो फिर क्या करना चाहिए। तो विपक्ष मांग कर रहा था, तो सरकार कहां डिनाई कर रही थी? अनिल जी, सरकार कहां डिनाई कर रही थी, कहां कह रही थी कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रही थी कि हम चर्चा करेंगे, आपको समय देंगे, आप बोलिएगा। लेकिन वो विपक्ष जब चर्चा के लिए मांग करती है किसी विषय पर, जब चर्चा शुरू हो जाती है, सारी बातें हो जाती हैं, जब सरकार की तरफ से जवाब आना शुरू होता है, तो फिर वो वॉकआउट कर जाते हैं। उस चर्चा का मतलब क्या हो जाता है, रह जाता है? उस विपक्ष का मतलब क्या रह जाता है? सवाल तो ये भी तो लोग पूछ रहे हैं ना। ये जरूर जांच होती है, तो सरकारें भी कहती हैं, शासन सत्ता भी कहती है कि जांच के दौरान इनको पद पे नहीं रहना है, पद पे हटा के जांच होती है। तो जब इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा प्रदर्शन लगातार हो रहा है, तो फिर उस पे उनको इस्तीफा लेकर या उन्हें उस पद से हटाकर उस मामले की जांच कराने की जरूरत क्यों नहीं समझी सरकार ने? सरकार का यह दायित्व है। तो विपक्ष की मांग कतई गलत नहीं है। और सदन में अब चर्चा होगी, अब सदन में जब चर्चा होगी तो और तमाम पहलू होंगे। इस मामले की जांच की दिशा क्या होगी और जांच के लिए कानून जो ला रहे हैं उस कानून में प्राविधान किस तरह के हैं, किस स्तर के हैं, उसको लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, उन सब चीज़ों पर अब बहस होगी। अब बहस में क्या चीज़ें आती हैं, क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की होती है, क्या समाजवादी की होती है और क्या टीएमसी की होती है, ये तो हमको वेट करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो मानना होगा कि दबाव में ही इस्तीफा हुआ, नहीं तो ये इस्तीफा पहले भी हो सकता था। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, दबाव में इस्तीफा हुआ, ये कहा जा सकता है। और आपका जो मानना है उसमें कोई इफ एंड बट भी नहीं है। ये दबाव ही है जिसकी वजह से आज इस्तीफा देना पड़ा। और ये माना भी जा रहा था कि जो सीजीपी के साथ बातचीत चल रही है, वो उस बातचीत में आज कोई न कोई हल निकलेगा। और बात वहीं पर आकर अटक रही थी कि इस्तीफा शिक्षा मंत्री का हो, तभी हम आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पर इस्तीफे के बाद अब एक रास्ता और बन जाएगा।
उम्मीद ये की जाएगी कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, छात्रों का आंदोलन जो है वो रुक जाएगा। लेकिन सवाल ये है अनिल जी, बार बार मैं यही कह रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं उस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल पूछने वाले लोग कौन है, आरोप लगाने वाले कौन है जिसकी बात आप कर रहे हैं? जी। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा उनको क्यों नहीं दे देना चाहिए था, जांच हो रही है तो उनको हट जाना चाहिए था नैतिकता के। तो यही सवाल हो रहा था कि राजस्थान में कहां नैतिकता क्यों नहीं आई, जब वहां पर क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था तो वहां पर भी नैतिकता होनी चाहिए थी। वहां पर तो कह रहा है, उस समय के शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि हम क्यों इस्तीफा देंगे, हमने तो क्वेश्चन आउट नहीं किया था। एक मिनट, दूसरी चीज, मैं 12 साल पहले आना चाहूंगा। हाँ, और दूसरी चीज, छात्र आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, इसमें छात्र तो पता ही नहीं चल रहा था कि छात्र भी थे, और लाठीचार्ज का विरोध यहां पर किया जा रहा है कि लाठी क्यों चलाई गई, आप भी कह रहे हैं। और वो लोग पूछ रहे हैं जिन लोगों ने 74 में जेपी को अपने हिसाब से मार दिया था लाठी से छात्र आंदोलन में, अगर जेपी के ऊपर नानाजी देशमुख नहीं होते तो जेपी की लाश वहां से उठती, जेपी नहीं उठते, अस्पताल में नहीं जाते। वो लोग पूछ रहे हैं कि लाठी क्यों चलाई, सवाल तो उठेंगे। बहुत बढ़िया आपने कहा, जेपी जी का ही मैं जिक्र करना चाह रहा था। आपने कहा कि कौन है सवाल उठाने वाले, उस समय भी छात्रों का ही आंदोलन संगठित हुआ था और जिसका नेतृत्व जेपी जी कर रहे थे। युवा और छात्र ही उस आंदोलन में भी थे। तो ये सवाल उठाना कि किसने इस मुद्दे को उठाया, ये बात नहीं है। देश का कोई भी नागरिक हो वो मुद्दा उठा सकता है, और मुद्दे के पीछे उसकी सोच क्या है इसको देखना होगा कि भाई वो चाह रहे हैं कि भाई पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं वो ना हो। भाई पिछले 7 सालों में इतने ज्यादा पेपर लीक हुए हैं क्रमवार, लेकिन उसमें गैप था और वो छोटी प्रतियोगिताओं में था, छोटी परीक्षाओं में। नहीं, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी छोटी प्रतियोगिता तो नहीं होती है। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर आउट होते थे, वो छोटी प्रतियोगिता तो नहीं होती है। मेरा यह मानना है कि कोई ना कोई आवाज जब बनता है तो उसके पीछे लोग खड़े होते हैं। तो जेपी जी के आंदोलन में जेपी जी की उम्र उस समय बहुत थी, लेकिन जेपी जी के पीछे पूरा युवा, पूरे छात्र ही खड़े हुए जब यह आंदोलन देशव्यापी हुआ और सरकार बदल गई। तो उस समय सरकार ने गलती की थी, सरकार बदली, और जो पेपर लीक या भ्रष्टाचार कैग के द्वारा जो भी चीजें लगी भ्रष्टाचार के विपरीत ही तो इस सरकार को लाया था लोगों ने। भारत के नागरिकों ने भ्रष्टाचार हटाने, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाने के लिए ही सत्ता परिवर्तन किया। भाई 2 साल 2004 से लेकर 2009 तक उनकी सरकार रही, तमाम आरोप लगे, तमाम घोटालों की बात आई। तभी तो जनता के भीतर ये उत्साह आया कि बीजेपी को लाते हैं, बीजेपी या एनडीए गठबंधन को हम कहें कि उनका जो है गठबंधन आएगा तो ये कुछ चीजें सुधरेंगी। तो धीरे धीरे जब कोई चीज एक बार में नहीं होती है, एक बार में आक्रोश चाहे छात्र के बीच हो, शिक्षक के बीच हो, किसान के बीच हो, महिलाओं के बीच हो, युवाओं के बीच हो, चाहे बुजुर्गों के बीच हो, एक बार में किसी आंदोलन के प्रति आक्रोश नहीं होता है, किसी समस्या के प्रति। लेकिन जब वो समस्या लगातार बढ़ती जाती है तब यह आक्रोश इस दम पर आता है कि आप कितनी भी लाठी चलाएंगे, हमारा प्रदर्शन, हमारा विरोध जारी रहेगा। तो यही तो हो रहा है, यही तो हेमंत जी भी कह रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं ना कि छात्रों का आंदोलन था तो इसमें राम मंदिर कहां से आ गया? उठा रहा है, छात्रों का आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था तो इसमें राम मंदिर कहां जा रहा है? छात्रों का आंदोलन था कि गलत है, और अगर गलत है तो उसके विरुद्ध आवाज जो भी उठा रहा है उसके साथ अगर लोग खड़े हैं तो वो जायज है। जायज हैं, लेकिन छात्रों का ही आंदोलन था तो छात्रों के आंदोलन में छात्रों के आंदोलन में बाकी दूसरे मुद्दे भी आ जा रहे हैं। हेमंत जी, जिस चीज को लेकर प्रदर्शन नहीं हुआ, नहीं चला था इसी हंगामे को लेकर, तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कोई भी प्रदर्शन गलत है या कोई भी प्रदर्शन सही है, लेकिन अगर मुद्दा सही है, अगर वो सच में लीक हुआ है, ये साबित भी हो चुका है, आवाज उठ रही है तो वो जायज है। इसके लिए सरकार को आगे आके उसके समाधान के लिए पहले ही तत्परता दिखानी चाहिए थी, मेरा क्या मानना है। चलिए, सरकार को पहले ही तत्परता दिखानी चाहिए थी, ये कहा जा रहा है और यही होना ही था, यही बातें आती भी।
कि अगर इस्तीफा होता, अब इस्तीफे के बाद तो ये सवाल उठेंगे कि पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और इसी को लेकर भी अब आगे भी चर्चा होगी। बहरहाल अब इस्तीफा दे दिया है, अब देखना है कि सीजेपी जो मांग कर रही थी उसकी पहली मांग और प्राथमिक तौर पर यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और उधर विपक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो क्या संसद में अब आगे की कार्यवाही चल पाएगी, चर्चा शुरू होगी या नहीं, या फिर कुछ और विपक्ष की तरफ से आएगा? क्योंकि पिछले कुछ समय से जो अनिल जी कह रहे हैं कि जो एक चीज देखने को मिल रही है, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष की भी एक चीज देखने को मिल रही है कि संसद के हर सत्र में एक के बाद एक बातें उठाती जाती विपक्ष के द्वारा, और संसद की कार्यवाही चलने नहीं देना मुख्य तौर से मकसद विपक्ष का यही रहता है। अब देखना है कि अब सोमवार से संसद का सत्र चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, विपक्ष का क्या रुख होता है, और उधर सीजेपी के साथ बातचीत में अब आगे क्या निकलेगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल शाही आपका, शुक्रिया हेमंत गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है, इसलिए कि मांग ये हो रही थी सीजेपी के द्वारा कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद ही कुछ बात होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, दूसरी तरफ विपक्ष भी ये कह रहा था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, उसके बाद ही सदन में वो चर्चा के लिए तैयार होंगे और इस सदन की कार्यवाही चल पाएगी। अब दोनों लोगों के रुख को देखना होगा कि अब इस इस्तीफे के बाद अब उन लोगों की आगे की रणनीति क्या होती है।